₹3,500 मांगने गए योगेंद्र मिश्रा को पेशाब पिला पिला कर इतनी बेरहमी से पीटा कि इतना अपमान योगेंद्र मिश्रा नहीं झेल पाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। 24 वर्षीय योगेंद्र मिश्रा कौन है और बाराबंकी की एक खबर ने हम सभी को दंग कर रख दिया है। लेकिन इस पर नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद का एक बयान आखिरकार क्यों वायरल हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चंद्रशेखर आजाद ने बाराबंकी की एक खबर को ट्वीट किया जिसमें सीधे तौर पर आरोपी भी जो है ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखते थे और जिस पर हमला किया गया, यानी कि योगेंद्र मिश्रा जिन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली, वो भी ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखते थे। उनकी एक खबर ने सीधे तौर पर यह साफ कर दिया कि नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद केवल SC ST OBC माइनॉरिटी की ही खबरें नहीं बताते हैं, बल्कि वो उन तमाम लोगों की खबरें उठाते हैं जो दबे कुचले शोषित वंचित हैं, जिनकी आवाज कोई नहीं बनता। उनकी आवाज नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद बनते हैं। तो क्या है पूरी खबर, सबसे पहले आपको वो बताना चाहूंगी। योगेंद्र मिश्रा जो कि बाराबंकी के एक गांव की खबर निकलकर सामने आती है। बाराबंकी का एक गांव है टिकैत नगर थाना क्षेत्र, जिसमें गोबराहा गांव 24 वर्षीय योगेंद्र मिश्रा जिनके 3,500 रुपए बकाया होते हैं राजकुमार तिवारी पर। राजकुमार तिवारी से वो 3,500 रुपए मांगने जाते हैं, जिसके बाद राजकुमार तिवारी सीधे तौर पर इनकार कर देते हैं। 12 मार्च को तो यही घटना घटित होती है। लेकिन एक बार फिर से योगेंद्र मिश्रा जब अपने पैसे मांगने के लिए जाते हैं तो राजकुमार तिवारी सहित अन्य लोग उनकी जमकर पिटाई कर देते हैं। परिजनों का तो यहाँ तक का आरोप है कि योगेंद्र मिश्रा की न केवल पिटाई की गई बल्कि उन्हें पेशाब भी पिलाया गया, जिसके बाद जैसे तैसे योगेंद्र मिश्रा अपनी जान बचाकर अपने घर आते हैं। लेकिन जितने भी लोग थे वो लोग फिर, यानी कि राजकुमार से लेकर बबलू, ये तमाम वो नाम है, नाम बता देना चाहेंगे आपको। राजकुमार तिवारी, सोनू, कल्लू सहित राजकुमार के परिजनों ने योगेंद्र की जमकर पिटाई की, पेशाब पिलाया और योगेंद्र मिश्रा जैसे तैसे अपने घर आते हैं और वहां पर भी राजकुमार तिवारी और कल्लू पहुंच जाते हैं और न केवल पहुंच जाते हैं बल्कि वहां पर भी जमकर पिटाई करते हैं, योगेंद्र मिश्रा की भी, उनके पिता की भी। योगेंद्र मिश्रा ये अपमान नहीं सह पाते, जिसके बाद वो एक वीडियो बनाते हैं जिसमें राजकुमार तिवारी का भी नाम लेते हैं और कल्लू का भी, जिसमें वीडियो में सीधे तौर पर देखा जाता है कि योगेंद्र मिश्रा जो कि 24 वर्षीय हैं, उनके गले में फांसी का फंदा लटका हुआ है। अपने घर के पीछे वाले पेड़ पे ही वो लटक कर अपनी जान दे देते हैं। उनके पिता फूट फूट कर रोते हुए ये पूरा वाकया प्रशासन को बताते हैं। तो प्रशासन की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आपको बताना चाहेंगे। सीधे तौर पर स्क्रीन पर आप प्रशासन को देख सकते हैं। SP अखिलेश नारायण सिंह की पहली और 2 बाइट। बाराबंकी की एक खबर है। बाराबंकी की पुलिस ने सीधे तौर पर बयान दिया कि बड़ी ही बेरहमी से उसकी को पीट पीट कर पेशाब पिलाया जाता है, ऐसा उसकी माता का आरोप लगाया गया है। इस पर भी मामला दर्ज कर लिया गया है। अभी तक कुल मिलाकर 6 आरोपी बताए जा रहे थे और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 4 आरोपी फरार है। लेकिन प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सीधे तौर पर उन लोगों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद न केवल इस पूरी खबर को बताते हैं बल्कि तीखा प्रहार CM योगी आदित्यनाथ की सरकार पर करते हैं। लिखते हैं कि ये घटना न सिर्फ कानून व्यवस्था की विफलता को उजागर करती है बल्कि ये भी बताती है कि गरीब और मजदूर वर्ग के हक मांगने पर उन्हें कैसी यातना झेलनी पड़ती है। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद सीधे तौर पर बाराबंकी की इस खबर पर बड़ी मांगे कर देते हैं। वो पहली मांग करते हैं कि दोषियों को तत्काल गिरफ्तारी, कठोरतम सजा दी जाए। दूसरा करते हैं कि मृतक के परिवार को उचित आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी दी जाए। तीसरी सबसे बड़ी मांग, मजदूरों के शोषण और उनके अधिकारों के हनन पर कड़ी कार्यवाही के लिए ठोस नीति बनाई जाए। आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मुद्दे पर आजाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी खबर को जितनी बेबाकी से नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया, क्योंकि राजकुमार तिवारी भी ब्राह्मण समुदाय से थे और जिनके साथ ये दुर्व्यवहार किया गया योगेंद्र मिश्रा, वो भी जो है ब्राह्मण समुदाय से थे। तो आरोपी भी और जिसके साथ ये आरोप किया गया है, दोनों की ही खबर को बड़ी ही बेबाकी से नगीना के सांसद ने न केवल उठाया बल्कि मांग भी कर दी। ये खबर बताने के लिए काफी है कि किस प्रकार से नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद केवल एक तबके के नेता नहीं है बल्कि ये उन तमाम तबके के नेता हैं जिनकी आवाज कोई नहीं बनता। इस खबर के बारे में आप लोगों की क्या
प्रतिक्रिया है वो जरूर दीजिए। लेकिन सोचिए कि समाज में आज भी इतनी रूढ़िवादी सोच के लोग रहते हैं कि आपका मेहनताना 3,500 रुपए है और अगर आप वो मांगने जाते हैं तो आप पर ही अत्याचार, आप पर ही दुराचार और आपका ही अपमान किया जाता है। जिसके बाद प्रशासन का लचीला रवैया रहता है। 6 आरोपी में से केवल 2 को गिरफ्तार किया जाता है। अब देखते हैं कि 4 आरोपियों को कब तक गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।